नमस्कार। धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह कुंडली विशेषज्ञ और जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता। और सभी धर्म ज्ञान के दर्शकों को आचार्य मयंक शर्मा की ओर से बहुत बहुत नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। जो कि 23 सितंबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है, फिर 29 सितंबर को शनि मार्गी होने जा रहे हैं और ऐसे में आज हम उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। आखिरकार योगी आदित्यनाथ की कुंडली कितनी प्रभावशाली है और उनकी कुंडली में जो केतु में राहु की दशा चल रही है उसका उन्हें किस प्रकार भविष्य में फल मिल सकता है, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन आइए पहले ये जान लेते हैं कि इतने लंबे संघर्ष के बाद जब आज मुख्यमंत्री पद पर योगी आदित्यनाथ आसीन हैं, उनके कार्यकाल में जो तेज़ी से विकास के काम हो रहे हैं, धार्मिक कार्य हो रहे हैं, उसका आने वाले चुनाव पर क्या फ़र्क पड़ सकता है और आखिरकार क्या योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के बाद देश के उभरते प्रधानमंत्री बन पाएंगे। पहले देखिए ये जानेंगे हम मयंक जी से उनकी कुंडली के अनुसार, लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने महंत से राजनेता बनने तक का सफर संघर्ष के साथ तय किया, जिन्होंने बतौर एंग्री यंग मैन जैसे ही गोरखपुर की राजनीति में कदम रखा, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 26 साल की उम्र में ही संसद की दहलीज पर दस्तक दी, गोरखपुर में 5 बार जीत का परचम लहराया, हिंदुत्व के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता के तौर पर खुद को स्थापित किया और देखते ही देखते जनता के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सत्ता के लिए योगी का राज तिलक करना पड़ा। यूपी में योगी के राज में आज जहां महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं, तो वहीं खूंखार गैंगस्टर से लेकर बदमाश यूपी पुलिस की गिरफ्त में है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के खिलाफ योगी की दमदार कोशिशें, यूपी की 23 करोड़ जनता का हित देखते हुए पुत्र धर्म के बजाय राज धर्म को चुनना, नतीजतन दिन पर दिन सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ऐसे में योगी का आने वाला भविष्य देश को कहां से कहां पहुंचाएगा। क्या पीएम मोदी का विकल्प बन पाएंगे सीएम योगी? देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ पर आचार्य मयंक शर्मा जी की बड़ी भविष्यवाणी। गोरखनाथ महंत से लेकर राजनेता बने योगी आदित्यनाथ की कुंडली पर एक झलक विश्लेषण करते हैं। जी देखिए, योगी जी की कुंडली जो है वो सिंह लगन की है और लगन द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है और पंचम भाव में गुरु है। बहुत ही सुंदर और पावरफुल राजयोग जिसको अखंड साम्राज्य राजयोग भी बोला जाता है। छठे भाव में राहु है, बहुत बढ़िया है। सप्तम भाव में चंद्रमा है, अष्टम और नवम भाव खाली है। दशम भाव देखिए यहाँ भी शनि है, जो मोदी जी की कुंडली में भी दशम भाव में शनि था और योगी जी की कुंडली में भी दशम भाव में शनि है। शनि के साथ बुध और सूर्य का यहाँ बैठना है। 11वें भाव में शुक्र और मंगल की स्थिति है जो बहुत ज़बरदस्त लाभ देती है और 12वें भाव में केतु है और केतु की इनके ऊपर दशा चल रही है। तो ये कुछ ग्रहों की स्थिति है। केतु की दशा में वर्तमान में राहु की अंतर्दशा 10 अगस्त 2020 से इनको अभी अभी शुरू हुई है। तो ये अंतर्दशा और जो गोचर है, जैसे आने वाले समय में शनि जो इनके भी वक्री बैठे हुए हैं वो मार्गी हो जाएंगे मकर राशि में, बहुत शुभ रहेगा। राहु और केतु का परिवर्तन भी जो इनके लिए है बहुत बड़ा सकारात्मक एक कहते हैं कि पहलू रहेगा और एक सकारात्मक चेंज इनके लिए साबित होगा। मयंक जी, योगी आदित्यनाथ कितने कर्मठ इंसान है इसका अंदाज़ा हम लोग इस बात से लगा सकते हैं कि कोरोना काल में भी उत्तर प्रदेश, यहाँ की आबादी इतनी ज़्यादा है और बहुत बड़ा प्रदेश संभालना बहुत बड़ी बात है जी। तो कोरोना काल में जिस रफ्तार से उनकी टीम 11 ने काम किया वो तारीफ़ के काबिल है और उसके साथ साथ जिस तरह से विकास के कार्य यूपी में हो रहे हैं उसकी तारीफ़ तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का व्यक्तित्व रहा है, घर बार छोड़ा, साधु संत का जीवन अपनाया, फिर राजनीति में कदम रखा, फिर 3 बार सांसद चुने गए गोरखनाथ से, फिर अब मुख्यमंत्री और अगले 2 महीने बाद मतलब माफ़ कीजिए अगले मतलब 2-2.5 साल बाद उसके बाद आपके मान लीजिए उत्तर प्रदेश के दोबारा से चुनाव है। तो ऐसे में मैं ये जानना चाहती हूँ कि योगी आदित्यनाथ की कुंडली में संत से महंत, महंत से राजनेता, अब राजनेता से विश्व स्तरीय नेता कहीं दिख रहा है आपको?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि आखिर ये संत कैसे बने, जी। क्यों इनके मन में ये वैराग्य का भाव आया कि अपना घर छोड़कर ये उत्तराखंड से और गोरखपुर आ गए थे, वहाँ मंदिर में रहे और इन्होंने अपने आप को दुनियादारी छोड़ के संत को क्यों अपनाया, आध्यात्म में क्यों जगह ली। देखिए केतु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को धार्मिक बनाता है जी। और केतु 12वें भाव में कर्क राशि में बैठा है, यानी कि कर्क राशि जो है पूजा पाठ अध्यात्म की मानी गई है। वहाँ पर केतु का बैठना धर्म कर्म में रुचि रहती है और 12वां भाव जो होता है वैराग्य का भी होता है, समाज से दूर ले जाने का भी होता है। तो केतु ने इनको समाज से दूर किया, घर बार इन्होंने छोड़कर आश्रम को अपनाया, साधु बने ये। तो केतु का बहुत बड़ा इसमें अहम रोल है और केतु मोक्ष भी दिलवाता है, एक ऐसा ग्रह माना गया। और 12वें भाव में केतु होता है तो व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। तो केतु का इनका यहाँ बैठना बहुत इनके लिए शुभ रहा, जिन्होंने इनको आध्यात्म की ओर बढ़ाया। और केतु के साथ साथ पंचम भाव में गुरु बहुत ही सुंदर स्थिति में जबरदस्त राजयोग बनाकर कुंडली में बैठे हैं। दशम में सूर्य बुध और शनि का एक बहुत पावरफुल राजयोग है, जिन्होंने इनको आने वाले समय में इनकी ख्याति जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होने वाली है। अब आप देखिए इनकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ रही है, इनको मुख्यमंत्री का पद मिला, आने वाले समय में ऐसी ही उच्च पद प्राप्त करेंगे और अभी से ही इनका विश्व में मान सम्मान बढ़ना शुरू हो गया है, जो कि धीरे धीरे शनि जो है, क्योंकि शनि धीरे धीरे हर काम करवाते हैं। जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे ये उन्नति की पथ की ओर चलते चले जाएंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी अक्सर ये देखा है कि अपराध के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की आक्रामकता बहुत ज़्यादा है। जी। जब से वो सूबे के मुख्यमंत्री बने हैं तब से वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर आप देख लीजिए। स्टार्टिंग में उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड टीम, जिस तरह से महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं जो बढ़ रही थी उस पर लगाम कसी, और अब देखिए एक के बाद एक बड़े बड़े एनकाउंटर, विकास दुबे से लेकर तमाम जितने भी गैंगस्टर्स हैं और वो यूपी पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं, और जहां यूपी पुलिस को कुछ समझा भी नहीं जाता था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ इसके पीछे उनकी कुंडली में वो कौन सा ग्रह है जो उन्हें इतना कहते हैं कि कठोर बना रहा है, एकदम टफ डिसीजन लेना, बिना कुछ मतलब लेना है तो लेना है और कुछ करना है तो करके दिखाना है। देखिए लगन में सिंह राशि है, यानी कि व्यक्ति शेर होता है, सिंह लगन है। सिंह लगन का मतलब जो व्यक्ति होता है वो समाज में शासक होता है, शासन करता है और थोड़ा जिद्दी स्वभाव के, जैसे योगी जी का स्वभाव है, कठोर निर्णय लेने वाले होते हैं। छठे भाव में राहु है, शत्रुओं का दमन करता है, अपराधियों का नाश करता है, जो गलत काम करते हैं उनका भी नुकसान होता है ये। तो राहु यहाँ इनको छठे भाव में बैठ के इनको प्रेरित करता है गलत कामों को रोकने के लिए। केतु की महादशा चल रही है और केतु 12वें घर में, केतु की भी सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जो संकेत है कि मोदी जी के तरह ही योगी जी भी अपराध के खिलाफ हमेशा रहेंगे और गलत चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दशम भाव का शनि भी इनको बहुत अच्छा शासक बनाता है और मंगल 11वें भाव में जो है वो इनके लिए बहुत ही शुभ है, वो भी इनको बहुत बढ़िया पद प्रतिष्ठा दिलवाता है। और मंगल की देखिए सप्तम दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, जनता का पूर्ण सहयोग। अष्टम दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर, यानी कि शत्रुओं का उच्च दृष्टि है, तो शत्रुओं का नाश होगा, शत्रुओं को ये नहीं बख्शेंगे, अपराधियों को नहीं बख्शेंगे। इनकी कुंडली में योग है, इसकी वजह से इनका स्वभाव ऐसा है और हमेशा ही ऐसा ही रहेगा। मैं जी आपके साथ जब पीएम मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण किया था तब आपने बताया था कि मोदी जी की कुंडली में ग्रह नक्षत्र उनका राजयोग बना रहे हैं और जो कि सच साबित हुआ। लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि अब पीएम मोदी जी के बाद योगी आदित्यनाथ को देखा जाता है, उनके तमाम प्रशंसक योगी आदित्यनाथ में मोदी जी को ढूंढना चाहते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि भविष्य में क्या प्रधानमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ कहीं फिट बैठते हैं? देखिए अगर कुंडली की बात करें, अभी केतु की दशा चल रही है, 2024 तक ये दशा चलेगी, अक्टूबर तक जी। और अक्टूबर 2024 के बाद इनको शुक्र की बहुत शुभ दशा शुरू हो रही है। शुक्र 11th हाउस में बैठा है और शुक्र जो है इनको 20 साल की दशा रहेगी। तो शुक्र की ये दशा इनके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। 20 साल, आने वाले 20 साल योगी आदित्यनाथ के, क्योंकि दशम भाव के स्वामी भी शुक्र है और दशम भाव राजनीति राजसत्ता का माना जाता है, यानी कि राजनीति में शिखर पर जाना, उच्च पद की प्राप्ति होना। और साफ शब्दों में कह दूं कि प्रधानमंत्री पद तक के जाने के योग योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में निश्चित रूप से बने हुए हैं और इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी ख्याति भी ये शुक्र आने वाले समय में उनको दिलवाने वाला है। चलिए, ये हमने मयंक शर्मा जी की सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी हम इसे समझ रहे हैं, क्योंकि आने वाले 20 साल शुक्र के मजबूत शुक्र के चलते मोदी
योगी आदित्यनाथ को उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, आप यूँ कहें कि प्रधानमंत्री पद की रेस में वो ना सिर्फ शामिल रहेंगे बल्कि प्रधानमंत्री बनने के भी उनके पूरे योग्य। और इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जिस समय यूपी में इलेक्शन होंगे 2022, आमतौर पर इलेक्शन मार्च से लेकर मई जून के बीच में ही होते हैं। अगर ये दौरान देखूं तो उस दौरान उनको केतु में बृहस्पति की अंतर्दशा होगी, यानी कि इनकी वापसी फिर से दोबारा सत्ता में होगी यूपी में। ये भी भविष्यवाणी है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र इनके पूरे पक्ष में है। यूपी की जनता एक बार फिर से इनको चुन सकती है बृहस्पति के राजयोग के कारण। चलिए, अब ये तो वक्त ही बताएगा या फिर कहें कि जनता का जनादेश ही बताएगा कि अब की बार जब यूपी के विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या लोग, जनता क्या एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को अपना मुख्यमंत्री बनाएगी या नहीं। तब तक के लिए मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। लेकिन जाते जाते अगर आप भी चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण या फिर ज्योतिष शास्त्र से संबंधित किसी विषय के ऊपर जानना चाहते हैं, कुछ भी हो, प्लीज़ हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मयंक शर्मा जी से संपर्क करना है तो इस नंबर के ज़रिए, स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।